नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय धर्म में सरकार और ट्विटर के बीच खींचतान में अब एक नया विवाद जुड़ चुका है। इस बार ट्विटर ने भारतीय भावनाओं का अपमान करने का काम किया है और उन्होंने नक्शे को गलत तरीके से अपनी साइट पर दिखाया। ट्विटर ने अपनी वेबसाइट ट्विटर पर करियर वाले पेज पर यह नक्शा दिखाया। इस पेज पर ट्विटर ने दुनिया के नक्शे में कई देशों के नक्शे को हाईलाइट किया हुआ है। इसमें भारत का नक्शा भी है, लेकिन नक्शे से छेड़छाड़ की गई है। भारत के नक्शे में जम्मू और कश्मीर के अलावा लद्दाख को अलग देश के रूप में दिखाया गया है। यह पहली बार नहीं है जब ट्विटर ने देश के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की हो। पिछले साल नवंबर में भी ट्विटर ऐसी हरकत कर चुका है। तब भारत के नक्शे से लद्दाख को काटकर चीन का हिस्सा दिखाया गया था। तब भारत और चीन के बीच गलवान और सीमा पर जबरदस्त तनाव चल रहा था और उस दौरान भी इसी तरह की स्थिति हुई थी। बाद में ट्विटर ने लिखित तौर पर माफी मांगी और भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराने का आश्वासन भी दिया था। लेकिन अब ट्विटर की ऐसी हरकत पर भारत सरकार ने संज्ञान लेते हुए नोटिस भेजने की बात कही है और नाराजगी जाहिर की है। लेकिन ये नोटिस और ये नाराजगी, क्या ये जायज है? क्या ऐसे में अब ट्विटर का पक्का इलाज करना पड़ेगा? क्या ट्विटर का इलाज सिर्फ बैन ही बाकी है? के जो एक्शंस हैं उसको अगर एक सिस्टमेटिक तरीके से देखें तो पहले उन्होंने सरकार के आदेश को मानने से मना किया। उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने बोला कि भारत के कानून को नहीं, वो अपने नियमों को मानते हैं। उसके बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्री के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड किया। और अब जो भारत की एकता अखंडता के बारे में जो सवाल खड़े हो रहे हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि यह एक धृष्टतापूर्ण और एक चुनौती देने वाली कार्रवाई है। और इसमें हमारे कानून की भी कमजोरियां दो हैं। पहली कमजोरी तो ये है कि जो भारतीय नक्शे का जो डिजिटल फॉर्मेट में जो प्रस्तुतिकरण होता है, उसके लिए संसद में एक कानून बनना है जो पिछले 5 वर्षों से नहीं बन पाया, वो पेंडिंग है। उस कानून के तहत ऐसे प्लेटफॉर्म्स को, क्योंकि ट्विटर के पहले दूसरे प्लेटफॉर्म्स ने, गूगल वगैरह ने भी ऐसी कार्रवाई की थी। और अगर आप भारत के बाहर जाएं, जिस प्रकार से ट्विटर ने जम्मू कश्मीर लद्दाख को भारत से अलग दिखाया, यह हमारी संप्रभुता को लेकर ट्विटर का प्रश्न उठाना है। ये कभी भी स्वीकारा नहीं जा सकता। वैसे भी भारतीय कानूनों को लेकर ट्विटर जो है उस पर प्रश्न उठ रहे हैं, उन कानूनों का पालन नहीं कर रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हमारे कानून मंत्री, आईटी मंत्री के अकाउंट को ब्लॉक तक किया। ऐसा लग रहा है कि ट्विटर कहीं ना कहीं भारत को लेके उसका एक रवैया बना हुआ है जो कुछ बहुत ही चिंता का विषय है और एक कहां लैप्सेस हुआ है, इस बात को देखने की जरूरत है। और वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए जहां कहीं अगर किसी से चूक हुई है तो। की हरकत पहली बार नहीं है। ऐसा लगता है कि ट्विटर जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत बार बार न सिर्फ भारत सरकार से बल्कि भारत की जनता से खुले तौर पर चुनौती दे रहा है और देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन सबसे गंभीर बात यह कि आखिरकार इस तरह की हरकत पर सरकार कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठा रही है? पिछले बार की अगर बात करें तो नवंबर के दौरान यही हरकत दोहराई थी। ट्विटर ने उस दौरान जब एलएसी पर खासा तनाव चल रहा था, उस दौरान लद्दाख को चीन का हिस्सा बताया था। और अब एक बार फिर से इस तरह की हरकत करके सीधे तौर पर भारत सरकार को चुनौती दी है, लोगों का अपमान करने की कोशिश की है। और सीधे तौर पर यह चुनौती इस बात की क्योंकि अभी तक भारत सरकार ने इस मामले को लेकर कोई सख्त कदम नहीं उठाया है। कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर भारत सरकार नोटिस जारी करेगी, लेकिन नोटिस जारी करेगी और उसके बाद एक और आश्वासन मिलेगा, फिर कभी इसी तरह की हरकत ट्विटर के जरिए की जाएगी।
और इन तमाम हालातों को लेकर ही समझने की हम कोशिश करेंगे आखिरकार इस तरह की जो हरकतें सोशल साइट्स के द्वारा की जाती हैं इस पर सरकार क्या कदम उठा सकती है, किस तरह की स्थिति है और आज की इस हरकत पर ट्विटर को उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए पवन दुग्गल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साइबर लॉ एंड आईटी के एक्सपर्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। हमारे साथ डॉक्टर रमेश ठाकुर जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। सबसे पहले पवन दुग्गल जी, रुख में आपका करना चाहूंगा, किस तरीके से देख रहे हैं आज जो ट्विटर ने हिमाकत की है, इसको भारत सरकार किस तरीके से देखे और क्या एक्शन होना चाहिए, आपको क्या नजर आता है? देखिए, कहीं ना कहीं बात स्पष्ट है कि ट्विटर ने एक मन बना लिया है कि उसने भारत के कानूनों का पालन नहीं करना है। यही कारणवश है कि ना तो वो आईटी एक्ट 2000 का पालन कर रही है, ना ही वो आईटी रूल्स 2021 का पालन कर रही है, और ना ही वो ऐसी कोई गतिविधियां कर रही है जो उम्मीद की जाती है कि सर्विस प्रोवाइडर करे। तो इस संदर्भ में जब उन्होंने मन बना लिया है कि वो कानून का पालन नहीं करेंगे, उल्लंघन करेंगे और अब जम्मू एंड कश्मीर को भारत का ऐसा न दिखाएंगे, तो ये सोचा समझा हुआ कदम है। ऐसा नहीं कि गलती से हो गया, ओवरसाइट से हो गया। तो इस संदर्भ में अब जब चुनौती उन्होंने भारतीय सरकार, भारतीय कानून को दे दी है, तब और ज्यादा जरूरी है कि कहीं ना कहीं अब भारतीय कानून भी मुंह तोड़ जवाब दे और सरकार पॉलिटिकल विल ले सके ताकि वो इफेक्टिव कदम उठा सके। ऐसा नहीं कि सरकार टूथलेस है, कि सरकार के पास कोई शक्तियां नहीं है। सरकार के पास बहुत सारे कदम हैं जो सरकार ले सकती है, लेकिन वो कदम तब लिए जाएंगे जब पॉलिटिकल विल की बात होगी। बिल्कुल। डॉक्टर रमेश जी, मैं रुख आपको करना चाहूंगा, क्या लग रहा है कि अब इस चिड़िया का पक्का इलाज करने का वक्त आ चुका है? हाँ, देखिए, जो चीजें सामने आई हैं और मुझे लग रहा है दुग्गल साहब बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और इनके सामने तो ये चीजें बहुत छोटी हैं और नब्ज भी पकड़ लेते हैं कि ये स्थिति क्यों बन रही। मैं उसी पे आता हूँ, ये चीजें क्यों ऐसी हुई, यहां तक लड़ाई कैसे पहुंची। पिछली सरकारों की अगर बात करें, सब कुछ ठीक चल रहा था, कांग्रेस के समय सब सही चल रहा था, लेकिन जब से सोशल मीडिया पे मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, अपनी बात रखें। जी हाँ, तो मैं कह रहा था ये क्या ट्विटर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है? अगर कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है तो दिक्कत कहां पे आ रही है? क्या सरकार जो चाहती है वो ट्विटर दिखाए, वो ट्विटर सामने परोसे? मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं, लेकिन आज जो चीजें हुई हैं 24 घंटे में वो चीजें बिल्कुल डिफरेंट है। अब जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा ना दिखाना, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जो हम कहते हैं कि ट्विटर और सोशल मीडिया एक बहुत निष्पक्ष एक सोशल नेटवर्क है, नहीं लगता है जैसा। अगर ये चीजें हुई हैं, ये हरकतें हुई हैं, मुझे लग रहा है इसमें कुछ और ताकतें हैं। लड़ाई दूसरी दिशा में जाती दिख रही है, चीजें दूसरी दिशा में जाती दिख रही हैं। अगर सरकार कहती है ठीक है, हमारे पक्ष की चीज है, जो हम कुछ चीजें उड़ेलना चाह रहे हैं ट्विटर पे, वो एज इट इज वैसी दिखनी चाहिए। अगर इस पे ट्विटर राजी नहीं होता तो बनता है, लेकिन आप जो ऐसा मुद्दा जिसको लेके सालों से लड़ाई चलती आ रही है, जम्मू कश्मीर को लेके हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है भारत पाकिस्तान के बीच में, अब उस चीज को आपने छेड़ा है। मुझे लग रहा है ऐसा घाव जिस गांव में कोई भरा नहीं, वो दासुर गांव है, वहां पे आप फिर उसमें भारत सरकार का जो रवैया है इस पर वो ढीला है, वो सिर्फ एक नोटिस की बात कर रही है और वो नोटिस भी अभी तक पहुंचाया नहीं गया है। और इससे पहले भी ये हो चुकी है चीजें। ये चीज हुई थी नवंबर में जब एलएसी पर तनाव चल रहा था, उस वक्त भी यही किया था कि लद्दाख को चीन का हिस्सा बताया गया था ट्विटर के द्वारा। नहीं, उस समय भी तो ये चीजें होती आई हैं, क्यों ये चीजें हो क्यों नहीं रही है, इसमें रोकथाम क्यों नहीं लग पा रही है? ये चीजें जाने, ऐसा नहीं है तो सरकार के हाथ में ये चीजें नहीं है, सरकार के द्वारा। जी, अपनी बात रखें डॉक्टर रमेश जी, आपकी आवाज ठीक है। डॉक्टर रमेश, हम उस आवाज को ठीक करते हैं, उसके बाद फिर से मैं आपका रुख करूंगा। दुग्गल साहब हमारे साथ हैं। दुग्गल साहब, एक बात मैं समझने की कोशिश करना चाह रहा हूं कि इस चिड़िया का जो इलाज है, क्या वो एक बैन ही बाकी है? क्या बैन करने से ही इसका इलाज हो पाएगा? हम
और इससे पहले टिकटॉक की तस्वीर हमने देखी हो, उसको तुरंत बैन कर दिया गया, उसके जैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया, लेकिन भारत सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। क्या वजह नजर आती है? सबसे पहली वजह तो ये है कि जितने भी महत्वपूर्ण पब्लिक फिगर्स हैं उन सब के अकाउंट्स और बड़े बड़े फॉलोअर्स ट्विटर पर हैं। तो क्योंकि जब सारे राजनेताओं के बड़े फॉलोअर्स ट्विटर पर हैं तो हर व्यक्ति सोचता है कि चलिए सख्त कदम ना उठाया जाए, अगर छोटे कदम में ही काम हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब कन्फ्रंटेशन की बात आ गई है तो लोगों को या राजनेताओं को अपने पर्सनल फॉलोअर्स, पर्सनल ग्रुपिंग को ना देखते हुए राष्ट्र हित को देखने की जरूरत है। और देखिए, आपको एक स्ट्रांग मैसेज देने की जरूरत है कि साहब, अगर आप भारत में रहना चाहते हैं तो भारतीय कानून का पालन करेंगे। अगर पालन नहीं करेंगे तो जो कुछ भी कानूनी परिस्थितियां भारतीय कानून परिभाषित करता है उसको आपको फेस करना पड़ेगा। अब आईटी रूल 2021 रूल 7 में कहते हैं कि साहब, हमारे जो प्रावधान है वो अनिवार्य हैं। अगर आप इन अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं करेंगे तो आपकी न केवल जो सुरक्षा कवच कानून ने आपको प्रदान कर रखा है, स्टैट्यूटरी एग्जेम्पशन फ्रॉम लीगल लायबिलिटी, वो निकाल देंगे, आपसे छीन लेंगे, बल्कि साथ ही साथ आपके विरुद्ध फौजदारी मुकदमे हो सकते हैं, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, आपको सजाएं दिला जा सकती है। तो अब जब इतनी प्रकार की क्षमताएं और कदम सरकार के सामने उपलब्ध हैं तो कहीं ना कहीं तो पॉलिटिकल विल की जरूरत है। जब पॉलिटिकल विल आ जाएगी तब हम देखेंगे ये इस तरह की कार्रवाइयां तुरंत हो जाएंगी। वरना कभी कुछ होता है कि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है, अपराध करता है और उसको शो कॉज नोटिस दिया जाए कि साहब, आपने अपराध किया है, अब जवाब दीजिए कि आपने अपराध किया या नहीं किया। अपराध जब आप करते हैं तब आप कानून का उल्लंघन कर लेते हैं, तब वो शो कॉज वाली नोटिस वाला दौर, वो समय, वो स्थान निकल चुका होता है। अब तो सिर्फ एक ही बात रहती है कि आपने कानून का उल्लंघन किया, अपराध किया, तो जो कानूनी परिस्थितियां आपके विरुद्ध की जानी चाहिए वो आप करेंगे। तो कब करेंगे वो इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अब दायित्व सरकार के ऊपर है। सरकार अगर इफेक्टिव एक्शन नहीं लेगी तो कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी दर्शाएगी। कहीं ना कहीं ये कमजोरी भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित भी कर सकती है। और अब कहीं ना कहीं लोगों का जो विश्वास है वो पुनः से जीतना बड़ा जरूरी है। लोगों को तो लग रहा है कि ये अमेरिकी कंपनी है, भारतीय मार्केट आती है, भारत की मार्केट की मलाई खा रही है, भारत के कानून का पालन नहीं कर रही, ठेंगा तक दिखा रही है राष्ट्र को, सरकार को, और सरकार कुछ नहीं कर रही। तो कहीं ना कहीं लोग भी सवालिया निशान खड़े करने शुरू कर देंगे सरकार की क्षमताओं को लेकर। इसलिए होलिस्टिकली देखा जाए तो सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, और सरकार के ना एक्शन लेने से भारत को नुकसान पहुंच सकता है और जो भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है। टिकटॉक को जो बैन किया गया जिस तरीके से, उस पर भी हमारे कुछ ऐसे लोग थे देश के जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स थे, उनके बहुत सारी चीजें थी, और हमारे पास तो ट्विटर का विकल्प है। कू नाम का एक एप्लीकेशन है जो एक विकल्प के तौर पर देखा जाता है भारत के अंदर, ट्विटर का विकल्प। तो सरकार को क्या लग रहा है, कड़ा संदेश देने की जरूरत है, हमें अपने फॉलोअर्स, हमें अपनी लोकप्रियता को छोड़कर देश के लिए कुछ एक करने की जरूरत है, या फिर वो चीन की बात थी और ये अमेरिका की इसलिए चुप्पी है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर उठे और राष्ट्र के इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखें। क्यों? क्योंकि अगर राष्ट्र हैं तो हम हैं, राष्ट्र नहीं तो हम नहीं। तो अगर कोई अमेरिकी कंपनी केवल पैसों की वजह से भारत की सरकार या भारत की सोवरेनिटी को ललकारती है तो वो ललकार को चुपचाप तो नहीं सुना रहना चाहिए, इस पर कार्रवाई तो आपको जरूर करनी चाहिए। और कौन रोकता है? आपका अपना कानून है, आपके आप में अदालत है। अगर उनको लगता है ट्विटर को कि उनके बरखिलाफ कानूनी कार्रवाई सही नहीं हुई, वो अदालत जाएंगे, उनको जाने दें। लेकिन जो कार्रवाई आपने करनी है, अगर कार्रवाई आप ना करते हुए चुप बैठे रहेंगे या एक्शन नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपकी कमजोरी दर्शाएगी। साथ ही साथ हो सकता है इस तरह के इनएक्शन से आप ये भी दर्शा दें कि जो भारत के सूचना प्रौद्योगिकी रूल्स 2021 आए हैं
वो भी कागजी घोड़ा बनकर रह गए। हाँ। अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया तो रखिए। ट्विटर एक लौता ही सर्विस प्रोवाइडर नहीं होगा और बहुत सारे और सर्विस प्रोवाइडर्स को भी नहीं, प्रोत्साहन बिल्कुल, मिल क्योंकि जाएगा अब तक कि हमने वो कानून सुना का है। उल्लंघन करें। हमने सुना है बीजेपी के क्या है बड़े केंद्र के मंत्री हों, वो ये अक्सर ये कहते थे कि हमारे पास उस तरह के कानून नहीं है और यही वजह है कि हम अब कानूनों में परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन जब वो कानूनों में परिवर्तन हो चुका है तो आखिरकार आज भी इस तरह की हरकत हो रही है, तो फिर फर्क क्या? डॉक्टर रमेश, अगर बैन किया जाता है ट्विटर को, अगर मानकर चलिए कि इसके ऊपर ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाए जो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी एक उनके लिए एक नजीर पेश की जाए बैन करके, क्या लग रहा है कि उससे पहले हमारे देश में इसी को लेकर एक सियासी घमासान हो जाएगा, आपस में तालमेल नहीं बनेगा, इसको लेकर विवाद होगा? नहीं, ऐसे विवाद से मुझे लग रहा है डरना नहीं चाहिए। अभी दुग्गल साहब ने कहा कि आपको अपने कानून के अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपकी सरकार, आपकी कमजोरी बिल्कुल सामने दिखाई देगी। अब ये सारी चीजें इतनी सारी हो रही हैं, आपके कानून मंत्री जो पूरे कानून वगैरह सबको लेके चल रहे हैं, सब चीजें उन्होंने नए कानून बनाए, उनका अकाउंट अगर आप लोग डिस्मिस कर देते हो, उनको ब्लॉक कर देते, तो इससे एक क्या मैसेज जाता है? मुझे लग रहा है चीजें बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी हैं। सरकार को सतर्क एक होकर कदम उठाना चाहिए, नोटिस करना चाहिए, उनके अधिकारियों को नोटिस करना चाहिए, पूछना चाहिए कि ये चीजें क्या है। मुझे लग रहा है यहाँ पे मोहित जी कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद बाहर नहीं आना चाहती हैं। पहले ये चीजें सामने आई, शायद मीडिया में भी नहीं आई, कुछ चीजें हम लोगों के पास छन के चीजें आई है कि शायद ट्विटर के ऊपर सरकार ने अपनी मनमानी थोपनी चाहिए, अपनी चीजें, चाहे कोविड का कुप्रबंधन हो या सरकार की विफलताएं हो किसी भी चीजों को लेके, कानून को लेके, नीतियों को लेके, तो वो जो उनके खिलाफ जो कुप्रचार हो रहा था, जो उनके खिलाफ जो वो चीजें हो रही थी, क्रिटिसाइज लोग कर रहे थे, तो उनको रोकने के लिए ट्विटर पे एक दबाव डाला गया। हो सकता है ट्विटर का पूरा जो प्रबंधन है उसके बाद से नाखुश अगर सरकार अपने स्तर पर इस तरह की चीजें कर भी रही थी या फिर कोई बड़ा नेता या कोई मंत्री इस तरह का प्रभाव डालने की, दबाव डालने की कोशिश कर भी रहा था, तो आप पूरे देश का अपमान नहीं कर सकते ना। आपको अगर किसी तरह की तकलीफ है, आप जिस तरीके से संबित पात्रा के साथ आपने किया, चलिए उस पर आप फिर भी बात समझ में आती है, आपने उपराष्ट्रपति का जो ब्लू टिक हटा दिया। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। संबित पात्रा का जब मामला आया है उसमें हमने एक पक्ष सुना, दूसरा जब ट्विटर ने भी अपनी तरफ से कुछ सफाई पेश करी, कुछ चीजें बताई, वो ज्यादा पब्लिक डोमेन में चीजें नहीं आ पाई हैं। देखो, इसमें हम कुछ भी कह लें, ट्विटर और गवर्नमेंट के बीच में कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो सार्वजनिक नहीं हो पा रही हैं, जो चीजें हमें पता नहीं चल पा रही हैं। नहीं, देखो, अब बड़ा कोई व्यक्ति होता है या किसी तरीके से हम आदान प्रदान किसी चीज को करते हैं, तो ट्विटर बहुत बड़ा माध्यम है। हाँ। एक सतर्क चीज भी है सोशल मीडिया नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए, चीजों को आदान प्रदान करने के लिए। अगर वो चीज थोड़ा निष्क्रिय हो जाती है, ऐसे समय में जब पूरा समय पूरा डिजिटल हो चुका है, ऐसे समय में अगर ये चीजें होती हैं, तो मुझे लग रहा है कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें पता नहीं चल पा रही हैं। अब लेकिन हाँ, अब ये चीजें कि जो हमारे घर की चीज है, हमारे घर का एक सदस्य है, उसको ये कहा जा रहा है ये तुम्हारे घर का सदस्य नहीं है। जम्मू कश्मीर को अब ये बता दिया गया कि आपका हिस्सा नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि आप किसी के इशारे पे काम कर रहे हो। हाँ। या वो आपके ऊपर कोई ऐसा बैठा हुआ है जो आपको ये करवा रहा है। हाँ। तो इसमें कई सारी चीजें हैं जो चीज, लेकिन फिर भी आपके पास हथियार है, खेत आपका है, फसल कोई भी लगा सकता है। अगर आप चाहो तो उस फसल को आप नहीं काटने दोगे, लेकिन ये चीजें हो रही हैं। सरकार बिल्कुल चुप है। आपने पिछले 28 तारीख को, आज 28 तारीख है, पिछले महीने की 28 तारीख को आईटी कानून में बदलाव करा, सोशल मीडिया को लेकर नई गाइडलाइन आपने जारी करी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कहाँ हो पा रहा है? आप इम्प्लीमेंट करिएगा। अगर ये चीजें आपको लग रहा है ट्विटर आपके खिलाफ जा रहा है, ट्विटर आपसे अलग, आपको वो चिड़िया अलग दौड़ा रहा है, तो आप उस चिड़िया के उसमें भी टांग वही बात पकड़ने आ के लिए, जाएगी बांधने के लिए आपके जिस तरीके से आपने कहा डॉक्टर रमेश की कुछ इस तरह की खबरें आई, कुछ इस तरह की बात सामने आई कि भाई सरकार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। अब नए कानून जब आए हैं उनका इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। गाजियाबाद का इंसिडेंट आपको याद होगा, एक बुजुर्ग के साथ में मारपीट की जाती है, उसकी दाढ़ी काटी जाती है, उस मामले को किस तरीके से फैलाया गया, किस तरीके से दर्शाने की कोशिश की, और जब पुलिस ने जांच की तो मामला कुछ और ही निकला। अब इस तरह के मामलों को लेकर अगर कार्रवाई होती है तो फिर कुछ ऐसे लोग अपने ही देश में, चाहे कांग्रेस की आप बात करें या किसी दूसरे दल की हम बात करें या फिर एक अलग ही गैंग है, वो ये कहता है कि दबाव बनाने की कोशिश हो रही है।
बीजेपी चाहती है कि अपने उसके हिसाब से ट्विटर काम करे। बहरहाल मैं एक बार फिर से दुग्गल साहब रुख आप ही का करना चाहूंगा, क्या किसी तरह के जुर्माने का प्रावधान भी आप देखते हैं? क्योंकि हमने कई देशों में देखा है एक बड़े जुर्माना, बहुत बड़े स्तर पर जुर्माने लगाए गए हैं इस तरह की गलतियों पर। कई देशों ने, हाल ही में हमने देखा कि वहां के एक राष्ट्रपति के ट्विटर को डिलीट किया गया, एक ट्वीट को डिलीट किया गया, उन्होंने पूरे देश में बैन कर दिया। देखिए, जुर्माने के प्रावधान हैं, लेकिन भारतवर्ष में जुर्माने के प्रावधान काफी कम है पाश्चात्य देशों की तुलना में। तो इसलिए अगर आप सोचते हैं कि एक साथ कई 100 करोड़ रुपए आप जुर्माना लगा पाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि भारतवर्ष में जो लॉ ऑफ टॉर्ट है, जो जुर्माने का कानून है, वो बहुत ज्यादा विकसित नहीं हो पाया है। और आपका जो कानून भी बोलता है, भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून, वो केवल कुछ चुनिंदा ग्राउंड देता है जिसके आधार पर आप जुर्माना लगा सकते हैं या जिसके बेसिस पर हर्जाना भी मांगा जा सकता है। लेकिन अगर आप आईटी एक्ट पे पूरे प्रावधानों पर नजर डाल लें तो मैक्सिमम जो जुर्माना हो सकता है वो 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक है। अब 10 लाख रुपए तो इनकी मुंह में दाल भी नहीं गलेगी, ये तो कुछ पता भी नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक आवश्यकता है कि सरकार कुछ साइबर क्राइम के केस इन पर दर्ज करे, और कर सकती है सरकार रूल 7 के तहत। क्यों? क्योंकि उल्लंघन हुआ है। अगर उल्लंघन ना होता, अपराध ना होता, तो सरकार नहीं कर पाती। अब जब उल्लंघन हुए हैं, अपराध हुए हैं, तो सरकार उस पर एफआईआर दर्ज कर सकती है, उनके जो इंडिया में मुलाजिम हैं उनको पकड़ सकती है, उन्हें गिरफ्तार कर सकती है और उन पर कार्रवाई कर सकती है। और अगर ट्विटर को लगता है कि कार्रवाई गैर कानूनी है तो अदालतों के दरवाजे खड़खड़ा सकती है। लेकिन साथ ही साथ अब सरकार ये देखे कि अगर ट्विटर रिपीटेडली कोशिश कर रहा है आपको तंग करने की, आपके ध्यान को भटकाने की, आपके कानून को ना पालन करने की, तो कहीं ना कहीं सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा कि क्या हम ट्विटर को भारतवर्ष में धंधा करने की अनुमति लगातार देते रहेंगे या क्या वहां पर भी अंकुश लगाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि ट्विटर भारत में आके फैल इसलिए रहा है क्योंकि उसे लगता है कि सारे पॉलिटिशियंस जो हैं, सारे राजनेताओं के अकाउंट मेरे नाम पे, मेरे प्लेटफॉर्म पर है। इसलिए चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई पार्टी मेरे पर खिलाफ कार्रवाई कर नहीं सकती। दूसरा, उसे लगता है कि भारत एक बहुत बड़ी विशाल मार्केट है, उसका जैसे भी वो शोषण करना चाहे वो कर सकता है, कानून के पालन किए बगैर। चाह रहा था दुग्गल साहब की, अगर मानकर चलिए बैन जैसी कार्रवाई की जाती है तो कितना इंपैक्ट पड़ेगा ट्विटर को? क्योंकि भारत बहुत बड़ी मार्केट है, ना सिर्फ ट्विटर के लिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, बहुत तमाम तरह के एप्लीकेशंस के लिए। अगर कार्रवाई हुई और अगर भारतीय सरकार ने अगर उसको बैन करने का प्रयास किया या उसको इंडिया में ना ऑपरेट करने के डायरेक्शंस दिए, तो एक ही स्ट्रोक में ट्विटर को कई 100 करोड़ रुपए प्रति माह का नुकसान होने की संभावना है। और ये तो केवल पैसे की नुकसान की बात हो रही है, साथ ही साथ जो उसकी छवि नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी उसका तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। लेकिन अभी तक सरकार केवल बातचीत की दिशा में लगी हुई है। हमें क्यों भारतवर्ष को, क्यों हमारी दुनिया भर को दिखाना है कि साहब हम हाथ जोड़कर खड़े हैं, आपसे सविनय निवेदन कर रहे हैं, आप हमारे कानून का पालन करिए। हमें तो एक स्वतंत्र स्वच्छंद सरकार की तरह बोलना चाहिए कि साहब ये हमारे कानून है, पालन करना है करिए, नहीं करना है जेल जाइए, ना करना अपना बोरिया बिस्तरा बंद करिए, भारत से बाहर जाइए। लेकिन ना तो हम वो सख्त कदम उठा रहे हैं, हम हाथ जोड़कर खड़े हुए लगातार उन्हें निवेदन करते जा रहे हैं कि साहब आप पालन करिए, पालन करिए, पालन करिए। भाई कानून को पालन करने के लिए हमारा काम नहीं है कि हम उनको कॉन्स्टेंटली फॉलो करेंगे। इसलिए जितनी जल्दी आप तुरंत स्ट्रांग कार्रवाई करेंगे, वो स्ट्रांग जो कार्रवाई है वो एक मैसेज ना केवल इनको बल्कि तमाम सारे सर्विस प्रोवाइडर्स के पास चली जाएगी कि आप जल्दी से कानून का पालन करें, वरना आपके बरखिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है डॉक्टर रमेश, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भी देना है, सख्ती का संदेश भी देना है, और आपका भी आखिरी कमेंट सर होगा। क्या संदेश आप सरकार को देंगे कि किस तरीके से कार्रवाई हो, किस तरीके से चीजों को मैनेज करना है? देखिए मोहित भाई, इसमें दो चीजें हैं। पहली आपने कही कि इसमें जुर्माना होना चाहिए, तो जुर्माना इतना कोई भारी भरकम नहीं है जो इतनी बड़ी समस्या को खत्म कर सके या उससे ट्विटर डर सके या ट्विटर वाले उससे डर जाएं। ये तो लॉजिक आता नहीं समझे। दूसरी ये है कि आज एक जितनी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं या कोई भी कह लो, हिंदुस्तान का हर 5वां आदमी ट्विटर पे भरोसे है और एक स्टेटस सिंबल भी बन गया कि नहीं,
ट्विटर है तो ट्विटर के जरिए हमारी बात सामने पहुंच पाएगी, वरना नहीं। मुझे लग रहा है इस धारणा से हमें बाहर आना चाहिए। ट्विटर को हमें हावी नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है ट्विटर इस समय हावी हो चुका। आप सरकार की कोई बात नहीं मान रहे हो, सरकार के नियम कानून आप नहीं मान रहे हो, आईटी इस क्षेत्र के जितने भी जो कानून नए बनाए गए, इम्प्लीमेंट किए, उसको आप नहीं मान रहे, तो इससे ये लगता है कि आप अपनी मनमानी पे तुले हुए हो। इस समय आपको जुर्माना नहीं करवाना है, हर्जाना नहीं देना है, सीधे सीधे आपको एक बोल्ड आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में हमारी छवि न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि ग्लोबल पूरे दूसरे देशों में भी हमारी छवि खराब हो सकती है। मुझे लग रहा उस दिशा में ट्विटर आगे बढ़ चुका है। यकीनन लोगों के लिए एक नजीर पेश करनी, क्योंकि वो भी ये सोचेंगे कि बताइए एक 2 पैसे की कंपनी इस तरीके से एक विशाल देश का मजाक बना रही है, उसके नक्शों के साथ छेड़छाड़ कर रही है। मैं एक बार फिर से दुग्गल साहब आखिरी कमेंट के रूप में आपके पास आ रहा हूं, बैन भी करना ना पड़े और सख्ती भी हो जाए, क्या रास्ता सरकार को आप दिखाएंगे? अंतिम कमेंट आपका, 30 सेकंड। मेरा सरकार को रास्ता होगा, आप एक कानूनी कार्रवाई सख्त कर दीजिए और एक मैसेज दे दीजिए। ट्विटर को बैन करने की आवश्यकता नहीं है, एक विशाल मार्केट है, इसमें जितने सारे प्लेयर्स आए अच्छा है, लेकिन आपने मैसेज दे देना है और सख्त कार्रवाई करनी है। द मोमेंट आप सख्त कार्रवाई करोगे, सारे लोग लाइन पे आ जाएंगे और आपके कानून का पालन करेंगे। अभी क्या हो रहा है, सब लोगों को लगता है कि सरकार हाथ जोड़कर खड़ी हुई है, निवेदन कर रही है, इसलिए हम ट्विटर है, हम जो करना चाहें करते हैं। वो मानसिक जो विचारधारा है उसको तोड़ना पड़ेगा, कुछ सख्ती से कुछ नरमी से एक बैलेंस समन्वय स्थापित करना पड़ेगा, ताकि ये सेवाएं भारत में उपलब्ध भी हो जाएं, वो भारत के कानून का पालन भी करें और भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा जो है वो नकारात्मक रूप से भी प्रभावित ना हो। यकीनन बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए और अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। कोशिश यही थी कि जिस तरीके से ट्विटर की जो हिमाकत बार बार देखने को मिल रही है, आखिरकार उसको लेकर सरकार क्या कदम उठा सकती है और क्यों आखिरकार सरकार कदम उठाने से बच रही है। लेकिन इस तरह की हरकत अगर ट्विटर लगातार करता रहेगा तो मानकर चलिए कि कहीं टिकटॉक की तरह ट्विटर का हाल ना हो जाए। लगातार खबरों के लिए देखते रहें एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।